कन्या राशि वालों, यह दो लोग आपसे माफी मांगेंगे, आपके पैरों में गिड़गिड़ाएंगे। साथियों, आज रात 3 बजे से ब्रह्मांड में ऐसी परिस्थितियां बन रही है कि आपकी जिंदगी में यह 3 बड़ी खुशियां आने से साथियों कोई भी नहीं रोक सकता है। पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटना पड़ेगी, और जब आप सुनोगे तो आपके पूरे परिवार वाले पागलों के जैसे नाचने लगेंगे। क्योंकि साथियों, पिछले 7 जन्मों में जो नहीं हुआ वह अब होने वाला है। आपके कई अधूरे सपने पूरे होने वाले हैं। जिन लोगों ने आपको नकारा समझा था, जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया था, जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया था, अब वही आपके तलवे चाटेंगे। अब वही लोग आपसे माफी मांगेंगे साथियों। क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। कन्या राशि पिछले 5 सालों से लगातार एक के बाद एक मुसीबतों के दलदल में फंसती रही। कभी कर्ज की समस्या, कभी अपनों से धोखा, कभी जिससे प्रेम करते थे उसने ही गले पर प्रहार किया। लेकिन बस बहुत हुआ। यह जो मानसिक चिंताओं का दौर चल रहा है, अब उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। अब आपके सारे दुश्मन साथियों शनि के चलते आपके तलवे चाटने वाले हैं। यह दो लोग आपसे माफी मांगने वाले हैं। जी हाँ साथियों, मैं जानता हूं इन दो लोगों ने आपको हमेशा सफलता की सीढ़ी पार करने से रोका। आपके बड़े बड़े सपने थे जिनको पूरा करने के लिए आपने जी जान लगा दी, लेकिन इन्हीं दो लोगों ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाया, काला जादू करवाया और आपको हमेशा नीचे गिराया। लेकिन अब यही दो लोग आपके तलवे चाटेंगे, आपसे माफी मांगेंगे। क्योंकि साथियों में जानता हूं कन्या राशि के लोग बहुत काबिल होते हैं। जो करने का ठान ले वो करके ही मानते हैं। लेकिन क्या करें, पिछले 5 से 6 साल से शनि की साढ़े साती और जो छुपे हुए दुश्मन का जाल रहा, उसके चलते कुछ नहीं कर पा रही थी। बस केवल दलदल में फंसती जा रही थी। जितना बाहर आना चाह रही थी उतना ही वह अंदर डूबती जा रही थी। लेकिन बस बहुत हुआ। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, शनिदेव ने, जी हाँ साथियों, बता देता हूं कि आपकी कुंडली में शनिदेव जो न्याय के देवता है, शनिदेव ने अब आपकी सुन ली है। अब हर एक दुश्मन आपके कदमों में होंगे। आज उन दुश्मनों का नाम बताऊंगा जिन्होंने हर बार आपके मुंह से निवाला छीना है, जिन्होंने आपके पीठ पीछे कई बार आपको बर्बाद किया है और आप समझ नहीं पाए। आपने अपनी किस्मत को कोसा, भगवान को कोसा, घर वालों को कोसा, लेकिन किसी को कोसने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जड़ है आपके दुखों की, आपके जीवन में कर्ज है, उसकी जो मानसिक चिंताएं हैं साथियों, जिंदगी में हमेशा आपके दर्द रहा, उसकी अगर कोई जड़ है तो वह यह दो लोग हैं। अब यही दो लोग आपसे माफी मांगने वाले हैं। आज का यह वीडियो केवल एक छोटा सा मामूली सा राशिफल नहीं है। आपके आत्मसम्मान का वो मुकुट है जो आपसे छीन लिया गया। आने वाले 7 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी में साथियों शनिदेव के न्याय की वह अदालत लगने वाली है, जिसका फैसला करेंगे सीधा सीधा आपकी कुंडली के पूरे 9 ग्रह। जी हाँ साथियों, दो चेहरे, दो नाम और दो ऐसे लोग जिन्होंने आपको रात को रुलाया था, जिन्होंने आपकी नीयत पर सवाल उठाए थे, जिन्होंने आपकी संपत्ति, आपका पैसा, आपकी मेहनत खाई थी साथियों, और आपको नीचा दिखाकर यह लोग आगे बढ़ गए। साथियों, अगले 7 दिनों में यह वही जो दो लोग हैं आपके सामने हाथ जोड़ेंगे, या तो खुद से माफ़ी मांगेंगे या उनका वक्त उनसे ऐसी माफ़ी मंगवाएगा कि वह आपके सारे नज़र तक नहीं आएंगे, आपके सामने भी साथियों वह खड़े नहीं रह पाएंगे। अब देखिए साथियों, बता देता हूं कि अगर आपने यह वीडियो देख ली तो आज की यह वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे शानदार वीडियो हो सकती है। क्योंकि कई बड़ी खुशखबरियां भी आ रही है। एक सेकेंड भी अगर मिस कर दिया तो आप उस चेतावनी, उस मौके को खो दोगे जो ब्रह्मांड आपको देने वाला है। इसलिए बिल्कुल अंत तक देखना।
तो मेरे कन्या राशि वालों, आगे बढ़ने से पहले आइए आपके जीवन की कुछ ऐसी बातें मैं आपको बता देता हूं जो आप दुनिया से छुपा रहे हैं, अपने परिवार वालों से छुपा रहे हैं। आपका सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपको पता है? आपका एक ऐसा गुनाह हमेशा आपको बर्बाद करता आया, सबका भला सोचना। आपकी कड़वी सच्चाई यही है कि आप उस दिए की तरह हैं जो दूसरों के घर को रोशन करने के लिए खुद पिघल जाता है। जब दूसरों का बुरा वक्त आता है तो आप उनकी ढाल बनकर खड़े रहते हैं, लेकिन जब आपका बुरा वक्त आता है तो लोग आपको पहचानना भी बंद कर देते हैं। सब कुछ सहकर भी आप चुप रहते हैं। साथियों, लोग समझते हैं कि कन्या राशि वाले यानी कि आप लोग तो बेवकूफ हैं। आप एक ऐसे लोग हैं जो मंदिर के घंटे के समान हैं, जब भी आओ बजाकर चले जाओ, दर्द नहीं होता। उनको ऐसा लगता है आपका तो दर्द होता ही नहीं है। कड़वी सच्चाई यह है कि आप अपना दर्द किसी को नहीं बताते हैं। अगर ऐसा कन्या राशि वालों के साथ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और कहें कि हाँ गुरुजी, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी जिंदगी सही मार्ग पर है, क्या तुम्हारी जिंदगी उस पटरी पर है जो तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाए। साथियों, कमेंट करने से क्यों पीछे रह जाते हो आप लोग, जरा मैं ये जानना चाहता हूँ। आज के आज, अभी के अभी मुझे कमेंट करके बताओ, आप मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे दुखों का समंदर छुपाकर चलते हैं। साथियों, एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप मुस्कुराते बहुत है लेकिन जो चेहरे के पीछे का दुख है, जो समंदर है दुखों का, वो आप सबसे छुपा कर चलते हैं। आपके माता पिता, बच्चा, जीवन साथी अंदाजा तक नहीं लगा सकते कि आपके कलेजे में कितना दुख है, कितना दर्द है। वो लोग तो आपको फौलाद समझते हैं, वो लोग आपको एक पर्वत के समान समझते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपने कितना दुख झेला है, कितने उलझ रहे हैं। अगर यह सच है तो कमेंट में मुझे बता दो। लेकिन मेरे कन्या राशि वालों, अगर कमेंट नहीं करोगे तो मैं कैसे आपकी मदद करूं? अगर आपकी जिंदगी में कुछ समस्या है, कुछ परेशानी है, तो मेरे सामने बोलो, उसका समाधान मैं बिल्कुल मुफ्त में करूंगा। आपके आसपास भीड़ तो होती है, लेकिन दिल की बात कहने के लिए एक सच्चा इंसान नहीं होता। आप हमेशा भीड़ में अकेले रह जाते हैं साथियों। कहीं महफिल जमती है साथियों, लेकिन वहां पर भी आप अकेले रह जाते हैं। आपका दिमाग कहीं और चला जाता है। तो ऐसा ही कन्या राशि के साथ होता है। लेकिन कन्या राशि, अब बस बहुत हुआ। आप गिर कर दोबारा खड़े होने की क्षमता रखते हैं। आपको कितना भी तोड़ा जाए, आप राख में से उठकर खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, देखिए, आप इंसान का चेहरा देखकर बता सकते हैं कि उसकी नीयत क्या है। भले ही आप उस समय चुप रहें, लेकिन आपको शब्द समझ आता है। सच्चाई और आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बहुत जरूरी है आपके लिए। आप भूखे पेट सो सकते हैं, खाली जेब रह सकते हैं, लेकिन किसी के सामने झुक कर अपने स्वाभिमान का सौदा कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कन्या राशि है बुध की। अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना और जय शनिदेव लिख देना, क्योंकि आने वाले 7 दिनों का महाराशि फल अब मैं बताने वाला हूँ। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीजों से बचना है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े सवाल की, वह दो लोग। पहला व्यक्ति, जी हाँ साथियों, यह वो इंसान है। पहला व्यक्ति कौन है जो आपसे माफी मांगेगा? ध्यान से सुनिए। ये वो इंसान है जो आपने, जिसको साथियों अपने दिल के सबसे करीब रखा, अपने दिल के पास में हमेशा रखा। हो सकता है कोई रिश्तेदार, कोई पुराना दोस्त, कोई आपका लो पार्टनर हो। इस इंसान ने आपके कठिन समय में आपका साथ छोड़ दिया था, आपके पेट पीछे आपकी बुराई करी थी। अगले 7 दिनों में इसे अपनी गलती का एहसास होगा। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपसे संपर्क करके माफी मांगेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शनि वक्री हो चुके हैं, और जब शनि वक्री होते हैं तो कन्या राशि के साथ जिसने छेड़छाड़ करी है वो मुंह के बल गिरते हैं। क्योंकि देखिए, कन्या राशि का जिसने 1 रुपया भी खाया, वह व्यक्ति कन्या राशि के तलवों में गिरकर माफी जरूर मांगता है। हर बार होता है कि जब जब शनि वक्री होते हैं, तब तब पिछले समय में जिसने आपके साथ गलत किया है वह आपके कदमों में गिरता है। अब दूसरा व्यक्ति मैं बताऊंगा, यह वह व्यक्ति है जिसने आपके टैलेंट का
मजाक उड़ाया था, आपको नीचा दिखाया था, आपकी काबिलियत पर शक करा था। आप कमजोर नहीं है साथियों, बस लोग आपकी थोड़ी सी अवहेलना कर देते हैं तो आप खुद को कमजोर समझने लग जाते हैं, लेकिन लोगों की बातों को इतना महत्व नहीं देना है। साथियों, आपके पैसों को, आपके हक को दबाने की कोशिश करी थी जिन लोगों ने, तो ग्रहों की बदलती चाल इस इंसान के घमंड को चकनाचूर कर देगी। इससे आपकी अहमियत समझ में आएगी। और साथियों, यह बहुत अच्छा समय है। ध्यान से सुनिएगा कि आने वाला जो यह 7 दिन है, इसमें 7 दर्दनाक घटनाएं भी होने वाली है। पुरानी यादों का गहरा दर्द इन 48 घंटों में, अतीत की कोई ऐसी घटना या कोई भूल हुई तो बात आपके दिमाग में कोसेगी जो आपको मानसिक तनाव और रातों की नींद से वंचित कर सकती है। जी हाँ साथियों, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अब आगे देखिए कि दिमाग में कौन रहेगी जो आपको मानसिक तनाव, रातों की नींदों से वंचित कर सकती है। कोई पुरानी बातें याद आ सकती है, क्योंकि वक्री शनि के चलते किसी ने आपके साथ गलत करा हो, या जिससे आप प्रेम करते हो उसने आपको छोड़ दिया, या कोई पुराना कार्य जिसमें आपको सफलता नहीं मिली, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी अतीत की बात आपको वापस से मानसिक तौर पर परेशान कर सकती है। तनाव हो जाएगा, रातों की नींदों से आप वंचित हो जाएंगे। तो मैं सलाह दूंगा, आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे बचे सप्ताह का जो यह समय है, अचानक कोई बिना वजह का खर्चा भी आ सकता है, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है और आपको थोड़ी सी घबराहट हो सकती है। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि देखिए शनिदेव कहते हैं कि खर्चा लिमिट में करो। खर्चा वही करो जो जरूरी है, यानी कि भूख लग रही है तो खाना खरीद कर खा लो। लेकिन अगर भूख लग रही है और फास्ट फूड खाया जैसे पिज्ज़ा बर्गर, तो शनिदेव फिर आपको नुकसान करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जिसकी जरूरत है वह नहीं कर रहे हो और फोकट के खर्च कर रहे हो। और इसके अलावा किसी ऐसे व्यक्ति का कड़वा सच आपके सामने आएगा जिसे आप बहुत ही निष्पाप समझते थे। उसका सच जानकर आपका दिल टूट सकता है। साथियों, कोई ऐसा व्यक्ति है, क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव में है, और जब पंचम भाव में मंगल होता है तो अगर कोई आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, कोई पीठ पीछे चाल चल रहा है, मुंह पर अपना बन रहा है, मीठा बन रहा है, वादे कर रहा है, लेकिन पीठ पीछे उसके कोई ना कोई शरारत है, तो ऐसे व्यक्तियों का काम आपके सामने आ सकता है। बनता हुआ कोई काम आखिरी में अटक सकता है। आपको लगेगा कि सब कुछ रुक गया, लेकिन यह केवल एक छलावा है। साथियों, कठोर वाणी से रिश्तों में खटास भी आ सकती है। आपका गुस्सा, आपके कड़वे शब्द किसी इंसान को आपसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि जब साथियों इंसान का भटका हुआ मन होता है, जब शनि वक्री होते हैं, तो जो हमारे शब्द कड़वे हो जाते हैं, यानी कि जो मुंह पर होगा वही आप बोलेंगे। और इसके अलावा साथियों कुछ खुशखबरियां भी हैं, जैसे कि पैसा सालों से फंसा था, धन जो फंसा हुआ था उसके मिलने की उम्मीद टूट चुकी थी, तो अगले 7 दिनों में उस धन के वापस होने और उस धन की वापसी के मजबूत योग हैं, संकेत हैं। जो लोग आपको नीचा दिखाने की योजना बना रहे थे, वह खुद ही अपने जाल में अब फंसेंगे। साथियों, आपकी जीत निश्चित है। और नौकरी हो या व्यापार, कोई ऐसा नया ऑफर आ सकता है, कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जो आपके आने वाले भविष्य की दिशा बदल देगा। समाज हो या आपके कार्य हो, तो क्षेत्र में आप सलाह मानेंगे। जो लोग आपको इग्नोर कर रहे थे वो आपकी बात भी ध्यान से सुनेंगे। तो इस सप्ताह के अंतिम दिनों में आपके मन में एक बहुत बड़ा बोझ जो उतर जाएगा, एक अद्भुत आंतरिक शांति महसूस होगी। तो यह बहुत अच्छा समय है साथियों। तो ये थी कुछ खुशखबरियां, उपाय भी मैंने बता दिया। तो मिलते हैं अब आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी सभी समस्या का समाधान जरूर कर दूंगा।